हाजी यूसुफ साहब पिशावर से पूछते हैं, हमारे इलाके में कसाब यानी ज़िबा करने वाले उजरत के अलावा जानवरों की खाल भी मांगते हैं। अगर हम कसाब को उजरत के तौर पे खाल दे दें तो क्या हमारी कुर्बानी सही हो जाएगी? देखिए, उजरत के तौर पर कसाई को खाल देना या गोश्त देना या जानवर के जिस्म का कोई भी हिस्सा देना ये जायज़ नहीं है, ठीक? अगर दे दिया तो इतने ही पैसे किसी मुस्तहिक़ ज़कात शख्स को सदका करना जो है ये लाज़िम हो जाएगा, ठीक? इसलिए कोशिश करें कि ये बतौर उजरत के जानवर के जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो कसाई को ना दिया जाए जी। अब्दुल बाद साहब, मैं आपके तवज्जुह से अब चूँकि कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं, तो इस हवाले से मैं 1-2 गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। ज़रूर, ज़रूर। एक बात तो ये है कि हम सबको ये पेश-ए-नज़र रखना चाहिए कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी के हवाले से हर आक़िल बालिग़ शख्स जिसके पास सोना, चाँदी, नकदी, माल-ए-तिजारत और ज़रूरत से ज़्यादा सामान इतना हो कि कर्ज़ा माइनस करने के बाद अगर उसकी कीमत देखी जाए इन सारी चीज़ों की मिलाकर, तो वो साढ़े 52 तोले चाँदी की कीमत के बराबर पहुँच जाती हो। आजकल के लिहाज़ से देख लिया जाए साढ़े 52 तोले चाँदी की कीमत क्या है, साढ़े 4 लाख रुपए के लगभग होगी मेरे ख़्याल में, लेकिन चेक कर लिया जाए क्योंकि कीमत ऊपर-नीचे हो रही है जी, ठीक है? तो ये इतनी मालियत जिसके पास इन सारी चीज़ों को मिलाकर मौजूद हो, उसके ज़िम्मे में कुर्बानी वाजिब हो जाती है, ठीक? फिर ख़ाविन के पास इतनी मालियत है, ख़ाविन पर अलग कुर्बानी आएगी, बीवी के पास इतनी है, बीवी पर अलग आएगी, वालिद पर अलग आएगी, बेटा-बेटी भी अगर आक़िल बालिग़ हैं और ये साहिब-ए-निसाब हैं, जो निसाब मैंने ज़िक्र किया, तो हर एक के ज़िम्मे अलग-अलग कुर्बानी आएगी। आजकल मशहूर ये हुआ है कि घर का कोई एक बड़ा जो है अगर वो कुर्बानी कर लेता है, घर का जो बड़ा है, तो सबकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। कुर्बानी ये एक वाजिब है, एक इबादत है, ठीक? तो जैसे नमाज़ हर शख्स अपनी अलग-अलग पढ़ेगा, रोज़ा हर शख्स अपना अलग-अलग देगा और ज़कात हर साहिब-ए-निसाब अपनी अलग-अलग देगा, तो कुर्बानी भी तो एक इबादत है, ये भी तो वाजिब है। ये भी हर आक़िल बालिग़ साहिब-ए-निसाब शख्स अपनी अलग-अलग अदा करेगा और इसमें सुस्ती दिखाना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में बड़ी शदीद किस्म की वाईद मौजूद है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके, जिस पर कुर्बानी वाजिब हो और वो कुर्बानी ना करे, ठीक? फिर अगर कुर्बानी कर लेता है तो इसका सवाब कितना है? वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं, जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं, उतनी नेकियाँ अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो ये बाल तो बेशुमार हैं, ये तो शुमार में ही नहीं आ सकते। तो मालूम हुआ बेशुमार नेकियाँ जैसा कि दूसरी रिवायत में वज़ाहत आ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन दिनों में यानी कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को खून बहाने से प्यारा अमल कोई भी नहीं। देखो हज़ारों लाखों नेकियाँ मिल रही हैं, जितने जानवर के जिस्म पर बाल हैं, उतनी नेकियाँ मिल रही हैं, ठीक? एक दरख़्वास्त आपके तवस्सुत से मैं और करना चाहता हूँ। हज़रत थान अहमद लिखते हैं कि इतना सवाब कुर्बानी के ऊपर, तो मेरा ये जी चाहता है, जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, अगर मुमकिन हो सके कोई ज़्यादा बोझ ना डलता हो, तो वो भी ज़रूर कुर्बानी करे। ये ना देखे कि वाजिब है या नहीं, ये देखे कि सवाब कितना है। जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं, उतनी नेकियाँ मिलेंगी जी। क्या हम हर काम वही करते हैं जो वाजिब हो? वाजिब तो जान बचाना है, तो हज़रत फरमाते हैं फिर बिरयानी क्यों खाते हो? फिर कोफ्ते क्यों खाते हो? फिर कढ़ाइयाँ क्यों खाते हो? भई वाजिब तो जान बचाना है ना। तो दुनिया वाले मामलात में ये नहीं, तो दीन वाले मामलात में भी ये देखना चाहिए, अल्लाह कितना अजर अता फरमाते हैं। फिर खुदा जाने
کہ دوبارہ ہماری زندگی میں یہ موقع آئے یا نہ آئے، کیونکہ یہ ثواب صرف عید والے دنوں کے ساتھ خاص ہے، ان 3 دنوں میں ہی یہ ثواب ملے گا جی۔ پھر ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف اور ایک امت کی طرف۔ تو اپنا تو کرنا ہی کرنا ہے، اپنا جانور اگر واجب ہے قربانی کرنا ہی کرنا ہے، نہ بھی ہو تب بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر ہمت ہو، ٹھیک۔ لیکن اگر اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے، ہمت ہے، تو واجب کرنے کے بعد ایک نفلی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی جائے اور اس نفلی قربانی کا ثواب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جائے، کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر قبول ہو گیا تو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ دیکھیے ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی تو یاد رکھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں تو کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، کم از کم ایک قربانی کر لی جائے۔ پھر اسی طرح نفلی قربانی میں اپنے پیارے مرحومین کو یاد رکھنا کہ اتنا ثواب ہے ان دنوں میں جو کسی اور نیکی کے اوپر نہیں ہے۔ ایک نفلی قربانی کر کے اپنے پیاروں کو، والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، جس کو بھی ہدیہ کرنا ہے اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند گزارشات تھی، میں نے کہا آپ کے توسط سے یہ آگے پہنچا دی جائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com